हेलो 11th क्लास। इंग्लिश में आज हमारा टॉपिक है टेंसेस और आज इस वीडियो में हम प्रेजेंट टेंस कवर करेंगे। टेंसेस बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ख़ास तौर से हमारे यूपी बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए। हम छोटी क्लासेस में दिस इज़ अ बुक, दैट इज़ अ बॉय, इस तरह के सेंटेंसेस से अपना हिंदी सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना सीखना शुरू करते हैं। 7th 8th तक आते आते टेंसेस से हम थोड़ा बहुत परिचित होते हैं, लेकिन सीरियसली टेंसेस को सीखना हम स्टार्ट करते हैं अपने 9th क्लास से। 9th और 10th में बहुत ही ज़्यादा डिटेल में हम टेंसेस सीखते हैं, जिससे ट्रांसलेशन का टॉपिक तो कवर होता ही है, साथ में हम जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट सीखते हैं, एक्टिव पैसिव सीखते हैं, तमाम चीज़ें टेंसेस से क्लियर होती हैं। 11th में भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट के साथ साथ आपको नए टॉपिक सिंथेसिस, ट्रांसफॉर्मेशन करने हैं और सबका बेस टेंसेस ही हैं। तो क्यों ना एक बार अपने टेंसेस ही रिवाइज कर लिए जाएं। ठीक है, तो सबसे पहले ये समझते हैं कि टेंस होता क्या है। टेंस is the form of verb that gives the relation between time and action. Tense is the form of verb that gives the relation between time and action. कोई एक्शन कब हो रहा है, इसका टाइम डिफाइन करता है टेंस। इसीलिए कहा जाता है कि जो डिफरेंट फॉर्म ऑफ वर्ब्स हैं वही टेंस हैं। वर्ब की डिफरेंट फॉर्म्स होती है ना, प्रेजेंट होती है, पास्ट होती है, फिर पास्ट पार्टिसिपल भी होती है, जो थर्ड फॉर्म है उसकी। तो टेंसेस जो कि प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, ये जो हमारे 3 टाइम फेज हैं, इनसे जुड़े होते हैं। ये कोई भी एक्शन कब हो रहा है ये बताते हैं। टेंस डिफाइंस द टाइम ऑफ द एक्शन, और एक्शन का सीधा सीधा मतलब क्या है, हमारी वर्ब। हम जानते हैं ना 3 तरह के हमारे टाइम फेज होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। प्रेजेंट जो अभी है, पास्ट जो बीत चुका, जो पास्ट है, फ्यूचर जो अभी आएगा। 3 टाइम फेज हैं। अब इंग्लिश में जब हम ट्रांसलेशन सीखते हैं तो हम इनमें से हर फेज की 4 और फॉर्म देखते हैं, यानी टेंसेस के 4 और फॉर्म होते हैं। कौन कौन से? इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये प्रेजेंट के लिए भी हैं, पास्ट के लिए भी हैं और फ्यूचर के लिए भी हैं। इन 4 जो हमारे फेजेस हैं प्रेजेंट के अंदर, फॉर्म्स है टेंस के, इनको हम अपने हिंदी में कैसे समझ सकते हैं? देखो, हिंदी में हम टाइम की बात करें, प्रेजेंट टाइम की बात करें, तो 4 तरह के सेंटेंसेस हो सकते हैं। जैसे हो सकता है वह एक पत्र लिखता है, हो सकता है वह एक पत्र लिख रहा है, फिर हो सकता है वह एक पत्र लिख चुका है, और फिर हो सकता है वह 1 घंटे से एक पत्र लिख रहा है। हम 4 तरह के सेंटेंसेस यहाँ देख रहे हैं। ये जो 4 टाइप्स यहाँ लिखे हुए हैं, टेंस फॉर्म्स यहाँ लिखे हुए हैं, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस, इसमें आते हैं। इनको ट्रांसलेट करने के लिए हमें इन टेंस फॉर्म्स के रूल्स की ज़रूरत पड़ती है। जैसे मैंने हिंदी में 4 तरह से एक सेंटेंस बोला जो 4 तरह के टाइम बता रहा है। वह एक पत्र लिखता है, प्रेजेंट में, पास्ट में हो जाएगा वह एक पत्र लिखता था या उसने एक पत्र लिखा। फ्यूचर में यही बात हो जाएगी, वह एक पत्र लिखेगा। ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट का सेंटेंस हो जाएगा। कंटिन्यूअस टेंस की बात करें तो जिसमें कोई कार्य, कोई वर्क हमारा कंटिन्यू होता है, चल रहा होता है। प्रेजेंट है तो वह एक पत्र लिख रहा है, पास्ट है तो लिख रहा था, फ्यूचर है तो लिख रहा होगा। परफेक्ट टेंस यानी जिसमें कोई काम हो चुका होता है, वह एक पत्र लिख चुका है, या पास्ट की बात करें तो लिख चुका था, और फ्यूचर की बात करें तो लिख चुका होगा। परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में क्या हो जाता है, टाइम के साथ रहा है, रहे है, यानी कि वो 1 घंटे से एक पत्र लिख रहा है,
या लिख रहा था, 1 घंटे से एक पत्र लिख रहा था। और परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में क्या हो जाएगा, वह 1 घंटे से एक पत्र लिख रहा होगा। इसे डिटेल में हम आगे समझेंगे। आज हमें करना है प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर में तो आपको कोई कंफ्यूजन होगा ही नहीं, ये तो क्लियर होंगे। हम शुरुआत करते हैं फिर अपनी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में वो सेंटेंसेस आते हैं हमारे हिंदी के जिनके लास्ट में ता है, ते है, ता हूँ जैसे वर्ड्स आते हैं। हिंदी सेंटेंसेस हैव ता है, ते है, ता हूँ इन द एंड। जैसे कि ये सेंटेंसेस यहाँ गिवन हैं। वह एक पत्र लिखता है, मैं प्रतिदिन मंदिर जाता हूँ, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। आप नोट कर रहे हो ना ये बात, हर एक के एंड में ता है, ता हूँ, ती है जैसे वर्ड्स हैं। ये वर्ड्स जब एंड में होते हैं सेंटेंसेस के, तो उन्हें जब हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के रूल्स के अकॉर्डिंग करते हैं। इस टेंस के सेंटेंसेस की पहचान तो ये हो गई। क्या चीज़, और इनमें क्या चीज़ शो होती है, इनमें शो होता है हमारा कोई हैबिचुअल एक्शन, हैबिचुअल हैबिट से बना है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंसेस हमारे किसी ऐसे एक्शन को शो करते हैं जो हम अपनी हैबिट की वजह से करते हैं, प्रेजेंट में करते हैं। रूटीन है जो हमारा, या नेचुरल फैक्ट्स ऐसे होते हैं, जैसे यहाँ लिखा है ना, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, या शेर घास नहीं खाता है। इस तरह के सेंटेंसेस नेचुरल फैक्ट्स में शर्त बस ये होनी चाहिए कि उनके लास्ट में ता है, ते है, ती है आना चाहिए। ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में कैसे सेंटेंसेस होते हैं, जिनमें प्रेजेंट में हमारी किसी हैबिट के बारे में बात की जाती है, या कोई नेचुरल फैक्ट होता है कि ऐसा होता है, या हम रूटीन में जो इन कामों को करते हैं, जिन कामों को, उसका जिक्र होता है। और सेंटेंसेस के लास्ट में ता है, ते है, ता हूँ जैसे वर्ड्स आते हैं। अब इसके हम बात करते हैं रूल्स की। जब हम टेंसेस सीखते हैं और फिर हम ट्रांसलेशन करना उसके थ्रू सीखते हैं, तो हम 3 तरह के सेंटेंसेस करते हैं। कैसे, कौन से? एफर्मेटिव सेंटेंसेस, नेगेटिव सेंटेंसेस और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। ये सेंटेंस के टाइप्स में आपने पढ़ा है। एफर्मेटिव कौन से होते हैं, क्या बताने की ज़रूरत है? एफर्मेटिव सेंटेंसेस मतलब वे सेंटेंस जिनके लास्ट में वो सेंटेंसेस जिनमें ना तो नहीं आ रहा हो या ना ही किसी तरह का क्वेश्चन पूछा जा रहा हो, सिंपली कोई बात एक्सेप्ट की जा रही हो कि ऐसा होता है या ऐसा नहीं होता है। आप इसके रूल्स देख लेते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के हमारे जो सेंटेंसेस हैं, उसको जब हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे हिंदी सेंटेंस को, तो हम किस तरह से उसको लिखेंगे। देखो यहाँ लिखा है, सिंगुलर सब्जेक्ट, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब एस या ES प्लस ऑब्जेक्ट। जब हम एफर्मेटिव सेंटेंस बनाएंगे, अपने प्रेजेंट इंडेफिनिट का हिंदी का हमारा कोई सेंटेंस है, देन उसे ट्रांसलेट करेंगे, तो सबसे पहले हम, अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर सब्जेक्ट है, यानी हम एक जन की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले उस सब्जेक्ट को लिखेंगे। देन हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, जो भी हमारी वर्ब होगी उसकी फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे और उसमें S या ES जोड़ कर लिखेंगे। अगर एक जन की बात हो रही हो तो पहले सब्जेक्ट, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसमें S या ES जोड़ेंगे और फिर हम लास्ट में अपना ऑब्जेक्ट लिखकर सेंटेंस खत्म करेंगे। अब ये तो बात हो गई सिंगुलर सब्जेक्ट की, यानी एक जन अगर होगा। अब अगर एक से अधिक हैं या फिर आय सिंगुलर है बट उसके साथ रूल्स अलग अप्लाई होते हैं, तब हम कैसे लिखेंगे? इस तरह से लिखेंगे। अगर प्लूरल सब्जेक्ट है, यानी एक से ज़्यादा जन की बात हो रही है, जैसे वी, यू, दे, या फिर एक से ज़्यादा नाम है, राम एंड श्याम, सीता और गीता, इस तरह से बात है, या फिर आय आपका सब्जेक्ट है, तब आप क्या करोगे? सबसे पहले सब्जेक्ट को लिखोगे, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, और उसके बाद आप लिखोगे ऑब्जेक्ट। कुछ अंतर नजर आ रहा है ऊपर वाली लाइन से नीचे वाली लाइन में? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यहाँ S या ES नहीं जोड़ा गया है।
अगर आपका सब्जेक्ट आई है या फिर एक से ज़्यादा लोगों की बात हो रही है तो सब्जेक्ट लिखने के बाद आप सीधे सीधे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे बिना उसमें एस या ई एस जोड़े, और इसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे। एग्जाम्पल्स देखो, दे प्ले क्रिकेट इन द ग्राउंड। दे प्ले क्रिकेट इन द ग्राउंड। इस सेंटेंस की हिंदी जाती है वे ग्राउंड में या मैदान में क्रिकेट खेलते हैं। वे मैदान में क्रिकेट खेलते हैं। ते हैं पे ख़त्म है, हमारा ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। अब हमने इसमें बनाया कैसे है, सबसे पहले हमने रखा है सब्जेक्ट वे की इंग्लिश दे। अब चूंकि हमारा ये सब्जेक्ट प्लूरल सब्जेक्ट है तो हमने वर्ब जो हमारी है वे खेलते हैं कि जो फर्स्ट फॉर्म है प्ले वही हमने रखी है और बिना एस या ई एस जोड़े इसको लिखा है, दे प्ले। फिर ऑब्जेक्ट रखा है, क्या खेलते हैं, क्रिकेट, और कहाँ खेलते हैं, लास्ट में इन द ग्राउंड। जो आपका क्या का आंसर देता है ऑब्जेक्ट, उसको यूजुअली हम पहले रखते हैं और कहाँ और कब हम बाद में रखते हैं। तो दे प्ले क्रिकेट इन द ग्राउंड। सेकेंड सेंटेंस देखो, शी कुक्स फूड इन द इवनिंग। शी कुक्स फूड इन द इवनिंग। वह शाम को खाना बनाती है। वह शाम को खाना बनाती है। वह एक है, हमने शी लिखा सब्जेक्ट अपना, उसके बाद हमने जो हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है कुक उसमें एस जोड़ा है। क्यों? क्योंकि हमने ऊपर रूल देखा है कि अगर सिंगुलर सब्जेक्ट हो, एक जन की बात हो रही हो, तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस लगाकर लिखते हैं। तो हमने लिखा शी कुक्स, क्या, फूड, कब, इन द इवनिंग। शी कुक्स फूड इन द इवनिंग। थर्ड सेंटेंस है, द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। हमारी जो धरती है वो सन के चारों ओर घूमती है। तो हमने सबसे पहले अर्थ, द अर्थ सब्जेक्ट लगाया अपना, इसके बाद हमने अर्थ एक ही है तो हमने मूव, हमारी जो वर्ब है उसमें एस लगाया, द अर्थ मूव्स, और कहाँ, सूर्य के चारों ओर, अराउंड द सन। द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। इस तरह से हमारे एफर्मेटिव सेंटेंसेस बनेंगे। अब देख लेते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव सेंटेंसेस में हमारा सेंटेंस का जो क्रम है वो इस तरह से रहेगा। नेगेटिव सेंटेंसेस में आता है नहीं, नॉट, और नॉट को चाहिए होती है साथ में कोई हेल्पिंग वर्ब। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हेल्पिंग वर्ब यूज होती है डू और डज। सबसे पहले हमने सब्जेक्ट लिखा, इसके बाद नॉट से पहले हमें डू या डज लगाना है। या तो हम डू नॉट यूज करेंगे या हम डज नॉट यूज करेंगे। ये कैसे पता चलेगा? भाई देखो, जो सिंगुलर सब्जेक्ट थे हमारे, जिनके साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस लगा रहे थे, अगर वही हमारा सब्जेक्ट है अब, तो हम डज नॉट यूज करेंगे। उस वर्ब का जो एस या ई एस है डू में लगाकर लिख दिया हमने, डज नॉट कर दिया। ठीक है, अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हम सब्जेक्ट के बाद डज नॉट लिखेंगे। लेकिन अगर हमारा सब्जेक्ट आई है या फिर प्लूरल है, एक से ज़्यादा की हम बात कर रहे हैं, तो फिर हम क्या करेंगे, हम डू यूज करेंगे, डू नॉट। ठीक, पहले सब्जेक्ट हो गया, फिर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग डू या डज लिखेंगे, फिर नॉट, और उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लिखेंगे। यहाँ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब में चाहे हमारा सब्जेक्ट कुछ भी क्यों ना हो, हमें एस या ई एस का यूज नहीं करना है, सीधे हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखनी है। इसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट और हमारा सेंटेंस खत्म। एग्जाम्पल देखो, वी डू नॉट स्मोक। वी डू नॉट स्मोक। सब्जेक्ट क्या है हमारा? वी, यानी हम स्मोक नहीं करते। तो वी के साथ हमने क्या लगाया? डू नॉट। डू, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है, वो ऑलरेडी अपनी वर्ब में एस ई एस नहीं लेता, तो हमारा काम चल गया डू से। वी डू नॉट स्मोक। स्मोक हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। सेकेंड सेंटेंस, शी डज नॉट राइट अ लेटर टू हर फ्रेंड। शी डज नॉट राइट अ लेटर टू हर फ्रेंड। वह अपने फ्रेंड को लेटर नहीं लिखती है। वह अपने फ्रेंड को लेटर नहीं लिखती है। वह, गर्ल, शी, एक है तो अब हमने लगाया डज नॉट। ठीक है,
शी डज नॉट, और फिर इसके बाद हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रखी है राइट, शी डज नॉट राइट। राइट में हम एस ई एस नहीं लिखेंगे, ये गलती नहीं करेंगे। हम सोचे कि शी है तो वर्ब में एस ई एस लगा दो, नहीं, नहीं लगाएंगे। कैसे याद रहेगा हमें कि एस ई एस नहीं लगाना नेगेटिव सेंटेंस में? हम इधर देख लेंगे डू या डज की तरफ। अगर हमने डज यूज किया है तो फिर हमें ज़रूरत ही नहीं है ना, और जब डू लगाते हैं तो वो तो लगाते ही ऐसे सब्जेक्ट के साथ हैं जिनमें वर्ब में ऑलरेडी एस ई एस नहीं आता। ठीक है, शी डज नॉट राइट अ लेटर, किसको? टू हर फ्रेंड। शी डज नॉट राइट अ लेटर टू हर फ्रेंड। नेक्स्ट सेंटेंस है आई डू नॉट लाइक टू स्विम। आई डू नॉट लाइक टू स्विम मतलब मैं तैरना पसंद नहीं करता। आई के साथ फिर वही डू नॉट यूज होगा। आई डू नॉट वर्ब लाइक, और क्या नहीं करना पसंद करता? टू स्विम। आई डू नॉट लाइक टू स्विम। नेक्स्ट सेंटेंस रीना डज नॉट स्टडी इन ABC इंस्टीट्यूशन। रीना डज नॉट स्टडी इन ABC इंस्टीट्यूशन। रीना ABC इंस्टीट्यूशन में नहीं पढ़ती है। रीना सिंगल गर्ल है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसके साथ रीना सब्जेक्ट लिखने के बाद हमने लिखा डज नॉट। फिर वर्ब है हमारी पढ़ती है, स्टडी। रीना डज नॉट स्टडी फर्स्ट फॉर्म कहाँ? इन ABC इंस्टीट्यूशन। रीना डज नॉट स्टडी इन ABC इंस्टीट्यूशन। नेगेटिव सेंटेंसेस आप इस तरह से लिखोगे। ध्यान रखना है डू और डज के यूज का। प्लूरल सब्जेक्ट और आई के साथ डू यूज करोगे, और सिंगुलर सब्जेक्ट जितने भी हैं उन सब के साथ आप डज यूज करोगे। अब हम देख लेते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस आपको पता होगा दो तरह के होते हैं, एक क्या से शुरू होते हैं और दूसरे जिनमें क्या या तो बीच में आएगा या दूसरे हमारे जो क्वेश्चन वर्ड होते हैं, प्रश्नवाचक शब्द जिन्हें बोलते हैं क्यों, कहाँ, कैसे, कब, ये आते हैं। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस दो तरह के होते हैं, यानी कि हम क्वेश्चन दो तरह से पूछ सकते हैं। एक तो हम सेंटेंस को अपने शुरू करें क्या से, और दूसरा हम क्यों, कहाँ, कब पूछे, या क्या भी पूछे तो हमारा क्या बीच में आ रहा हो। क्या से जो सेंटेंस शुरू होते हैं, हमारे क्वेश्चन शुरू होते हैं, उनका आंसर यस या नो में जाता है। तो एक यस नो टाइप क्वेश्चन हो गए हमारे, एक दूसरे हो गए जिनमें हम और बातें पूछते हैं। अब चूंकि हमारे क्वेश्चन दो तरह के होते हैं तो उनके रूल्स भी दो तरह के होंगे। सबसे पहले देख लेते हैं, अगर हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हमारा जो हिंदी का सेंटेंस हमें मिला है वो क्या से शुरू हो रहा है, जैसे क्या तुम पढ़ते हो, क्या तुम खेलते हो, क्या तुम वहाँ जाते हो, ऐसे हमारे सेंटेंसेस हैं, तो फिर ऐसे सेंटेंसेस की इंग्लिश बनाते समय, उन्हें ट्रांसलेट करते समय हम सबसे पहले अपनी हेल्पिंग वर्ब रखेंगे, डू या डज। अब डू या डज में से कौन सा लगाना है ये आपको नेगेटिव सेंटेंसेस में क्लियर हो गया होगा। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ या आई के साथ डू लगाओगे, और जो सिंगुलर सब्जेक्ट है उनके साथ डज लगाओगे। तो सबसे पहले आप डू या डज की इंग्लिश रखोगे। कब रखोगे ये? जब आपका हिंदी का सेंटेंस क्या से स्टार्ट हो रहा हो। इसके बाद लिखोगे सब्जेक्ट, इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। लेकिन अगर आपका सेंटेंस क्या से शुरू नहीं हो रहा, उसमें क्या बीच में आ रहा है या फिर क्यों, कहाँ, कैसे, कब आ रहे हैं, तब आप क्या करोगे? तब सबसे पहले आप उसी क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी लिखोगे। क्यों, कहाँ, कैसे, वाई, हाउ, वेयर, व्हेन, ये सब शब्द आप सबसे स्टार्टिंग में लगा दोगे। इसके बाद आप डू या डज में से आपके सब्जेक्ट के हिसाब से जो फिट बैठ रहा हो उसको लिखोगे, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, और उसके बाद लास्ट में क्वेश्चन मार्क। क्लियर है? अगर क्या से शुरू हो रहा हो तो डू डज से अपना सेंटेंस शुरू करोगे, फिर सब्जेक्ट, उसके बाद, और अगर आपका सेंटेंस क्या से ना शुरू हो रहा हो, क्या बीच में हो या फिर कोई क्वेश्चन वर्ड हो सेंटेंस में दिया हुआ, तो फिर उस क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी सबसे पहले, देन आपकी हेल्पिंग वर्ब डू या डज, फिर सब्जेक्ट, और फिर वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। इस तरह से सेंटेंस बनाओगे। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। फर्स्ट है हमारा डू यू प्ले क्रिकेट। डू यू प्ले क्रिकेट, क्या पूछा जा रहा है यहाँ पे? क्या तुम क्रिकेट खेलते हो? क्या तुम क्रिकेट खेलते हो? तो हमने सबसे पहले क्या वाला सेंटेंस देखकर सबसे पहले हमने क्या लिखा? अपनी हेल्पिंग वर्ब डू। डू किस हिसाब से लिखी है हमने? यू हमारा जो सब्जेक्ट है उसके हिसाब से, यू के साथ डू चलता है, तो हमने सबसे पहले लिखा डू।
फिर सब्जेक्ट यू, फिर ऊपर देखा क्रम हमने, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लिखनी है तो हमने लिखा प्ले, और फिर हमारा ऑब्जेक्ट है क्या खेलते हो, क्रिकेट, तो डू यू प्ले क्रिकेट, और फिर क्वेश्चन मार्क, डू यू प्ले क्रिकेट देन क्वेश्चन मार्क। सेकेंड सेंटेंस है व्हाई डू यू वीप नाउ, व्हाई डू यू वीप नाउ, अब तुम क्यों रोते हो, अब तुम क्यों रोते हो, तो क्यों आ गया हमारा यहाँ क्वेश्चन वर्ड है, तो इसी की इंग्लिश हमने सबसे पहले लिखी वाई, फिर डू या डज में से एक लगाना है तो यू के साथ चलेगा डू, वाई डू, फिर सब्जेक्ट यू, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वीप, देन लास्ट में अब की इंग्लिश नाउ, वाई डू यू वीप नाउ। थर्ड सेंटेंस, डज शी नॉट गो टू स्कूल डेली, डज शी नॉट गो टू स्कूल डेली, क्या वह डेली स्कूल नहीं जाती है, क्या वह डेली स्कूल नहीं जाती है। फिर क्या से शुरू हो रहा हमारा सेंटेंस, सब्जेक्ट है वह शी, तो हमने लगाया स्टार्टिंग में डज, डज, फिर सब्जेक्ट शी। अब देखो यहाँ पे नोट आ रहा है, आप ये मत सोचना कि डू नोट और डज नॉट लिखते हैं तो बाहर ही लिख दो डज नोट या डू नोट को, नो, आप डज या डू को बाहर रखोगे, मेन हेल्पिंग वर्ब हमारी बाहर रहेगी, और हम नोट को सब्जेक्ट के बाद लिखते हैं हमेशा, ये ध्यान रखना। 9th में इतना तुम सीख चुके होगे, लेकिन फिर भी ध्यान रखना, ये गलती मत करना। डज शी, फिर सब्जेक्ट के बाद नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो, फिर कहाँ, टू स्कूल, कब, डेली, डज शी नॉट गो टू स्कूल डेली। लास्ट सेंटेंस, हु टीचेस यू इंग्लिश, हु टीचेस यू इंग्लिश, तुम्हें इंग्लिश कौन पढ़ाता है। अब जो हु वाले सेंटेंसेस हैं इनमें हम डू या डज को इग्नोर करते हैं, इन्हें हम नहीं लिखते, और जब हम डू या डज को यूज़ नहीं करते तो फिर हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस अगर लगना होगा तो लगाएंगे, क्योंकि डज के लगने से ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से एस या ई एस गायब होता है। हु के साथ, हु के जो सेंटेंसेस है वो थोड़ा सा डिफरेंटली बनते हैं। तो हु टीचेस यू इंग्लिश, तुम्हें इंग्लिश कौन पढ़ाता है, हमने कौन हु सबसे पहले रखा, पढ़ाता है एक जन पूछा जा रहा है, पढ़ाते हैं नहीं, पढ़ाता है यहाँ हिंदी रही होगी तभी ये सेंटेंस ऐसे बना है, तो एक सब्जेक्ट को एक ही टीचर पढ़ाएगा, वैसे भी इस तरह की सेंस है। तो हमने क्या किया, अपनी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई टीच और उसमें ई एस रखा, हु टीचेस, फिर सब्जेक्ट हमारा, सॉरी सब्जेक्ट तो पूछा जा रहा है, हमारा ऑब्जेक्ट तुम्हें इंग्लिश कौन पढ़ाता है या कौन तुम्हें इंग्लिश पढ़ाता है, तो हमारा यू आया हमारा वर्ब के बाद ही ऑब्जेक्ट है यहाँ पर। हु में हम सब्जेक्ट को ही पूछ रहे होते हैं, हु टीचेस यू क्या इंग्लिश, हु टीचेस यू इंग्लिश। जैसे ऐसे ही हिंदी का एक और सेंटेंस बताती हूँ, तुम्हें कौन बुलाता है, तुम्हें कौन बुलाता है, हु कॉल्स यू, हु कॉल्स यू, ऐसा कौन कहता है या यह कौन कहता है, हु सेज सो या हु सेज दिस, इस तरह से ये सेंटेंसेस बनेंगे। तो आपने देखा होगा अभी हमने जो इंडेफिनिट टेंस अपना किया है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, हर सेंटेंस के एंड में ता है या ते है या ती है आ रहा था, तभी हमने इस पर इंडेफिनिट टेंस के, अपने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के रूल्स अप्लाई किए हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, दूसरा टेंस देखते हैं, ये है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, इसके सेंटेंसेस की क्या पहचान होती है, हिंदी सेंटेंसेस हैव रहा है, रहे हैं, रहे हो, रही है इन द एंड। इसमें वो सेंटेंसेस आएंगे जिनके एंड में रहा है, रहे हैं, रही है, रहे हो, इस तरह के वर्ड्स आ रहे होंगे। रहा कंटिन्यूअस टेंस की पहचान है और प्रेजेंट की वजह से यहाँ पे ये है, हो, है लगा हुआ है। ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस मतलब रहा है, रहे हैं, रही है पर खत्म हो रहे सेंटेंस। जैसे ये सेंटेंस है, वह एक पत्र लिख रहा है, तुम उसे परेशान क्यों कर रहे हो, वह घर जा रही है, इस तरह के सेंटेंसेस। क्या शो होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के सेंटेंस से, इनसे कोई एक्शन शो होता है जो प्रोग्रेस में है, जो प्रेजेंट में कंटिन्यू है, चल रहा है, कोई एक्शन जो प्रेजेंट में चल रहा है, हो रहा है, ऐसा एक्शन इनसे हमें पता चलता है। अब रूल्स देख लेते हैं। सबसे पहले एफर्मेटिव सेंटेंसेस के लिए देखते हैं कि उनको हम कैसे लिखेंगे जब इंग्लिश बनाएंगे।
तो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में हम अपने सेंटेंस को ट्रांसलेट करते हुए, एफर्मेटिव सेंटेंस को ट्रांसलेट करते हुए इज आर एम हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं। इज आर एम और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी लगाते हैं। ये जो आई एन जी होता है ना, इसका सीधा सीधा मतलब समझ लो रहा। ये जो हमारा रहा, रहे, रही है ना, इसकी इंग्लिश आई एन जी होती है। वर्ब में रहा, रहे, रही की इंग्लिश आई एन जी के रूप में जुड़ जाती है। और हेल्पिंग वर्ब इज आर एम, ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की पहचान है। चलो अब देखो, एफर्मेटिव सेंटेंस को जब ट्रांसलेट करोगे लिखोगे कैसे। सबसे पहले लिखोगे सब्जेक्ट, उसके बाद इज आर एम में से जो सब्जेक्ट के हिसाब से सही बैठ रहा हो वो लिखोगे। अब ये तो आपको क्लियर होगा अब तक कि हम जो ही, शी, इट या एक जन होता है उसके साथ इज लगाते हैं, और यू के साथ, और हमारे मतलब जितने भी प्लूरल सब्जेक्ट्स हैं, यू, दे, वी और एक से ज़्यादा लोग, तो उनके साथ हम आर लगाते हैं, और आई के साथ हम एम लिखते हैं। ठीक है, तो सब्जेक्ट के हिसाब से हम इज, आर या एम लिखेंगे। फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब में आई एन जी जोड़कर लिखेंगे, और इसके बाद आ जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट लास्ट में। कैसे, एग्जाम्पल देखो, आई एम प्लेइंग अ गेम। आई एम प्लेइंग अ गेम, मैं एक गेम खेल रहा हूँ। मैं एक गेम खेल रहा हूँ पे बात खत्म हो रही है, तो हमने इसमें लगाया आई एम खेल रहा, प्लेइंग, आई एम प्लेइंग क्या, अ गेम। सब्जेक्ट आई, उसके हिसाब से हमने हेल्पिंग वर्ब यूज की एम। फिर वर्ब हमारी है खेलना, प्ले, उसमें रहा के लिए हमने लगाया आई एन जी और बनाया आई एम प्लेइंग, ऑब्जेक्ट रख दिया अ गेम, आई एम प्लेइंग अ गेम। सेकेंड सेंटेंस देखो, शी इज रीडिंग अ बुक। शी इज रीडिंग अ बुक, वह एक बुक पढ़ रही है। वह एक बुक पढ़ रही है। अब वह, शी के साथ चलता है इज, पढ़ रही, रीड प्लस आई एन जी, रीडिंग, फर्स्ट फॉर्म of the verb plus ing, reading, she is reading, और object a book, she is reading a book. थर्ड सेंटेंस है, we are going to Shimla. we are going to Shimla, हम शिमला जा रहे हैं। हम शिमला जा रहे हैं, तो हम, we के साथ चलेगा are, we are, जा रहे, going, गो जाना, और रहे आई एन जी, गोइंग, वी आर गोइंग टू शिमला, वी आर गोइंग टू शिमला। अब नेगेटिव सेंटेंसेस यहीं देख लेते हैं। नेगेटिव मतलब नहीं जिनमें आ रहा हो, उन सेंटेंसेस को कैसे लिखेंगे। बहुत सिंपल है, आपको करना क्या है, बस इज आर एम के बाद नोट रखना है। पहले सब्जेक्ट, फिर इज आर एम में से सब्जेक्ट के हिसाब से जो सही बैठे वो, देन नॉट, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी, और लास्ट में ऑब्जेक्ट लिखेंगे। जैसे एग्जाम्पल्स देखो, दे आर नॉट वॉचिंग अ मूवी। दे आर नॉट वॉचिंग अ मूवी, वे एक मूवी नहीं देख रहे हैं। वे एक मूवी नहीं देख रहे हैं, तो वे, दे हो गया, दे के साथ चलता है आर, तो हमने लगाया आर, दे आर। फिर नॉट, हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद हम नॉट लगाते हैं, दे आर नॉट। इसके बाद वर्ब है हमारी देखना, वॉच, और उसमें देख रहे, रहे करने के लिए हमने लगाया आई एन जी, दे आर नॉट वॉचिंग अ मूवी, दे आर नॉट वॉचिंग अ मूवी। नेक्स्ट सेंटेंस है, आई एम नॉट स्विमिंग इन द रिवर। आई एम नॉट स्विमिंग इन द रिवर, मैं रिवर में तैर नहीं रहा हूँ, स्विमिंग नहीं कर रहा हूँ। तो मैं रिवर में, नदी में तैर नहीं रहा हूँ। रहा हूँ पे सेंटेंस खत्म है, तो जाहिर है ये हमारा है कंटिन्यूअस टेंस का, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का। हमने शुरुआत की आई एम से, फिर लगाया नॉट, और स्विम में हमने जोड़ा आई एन जी। ध्यान रखना, स्विमिंग, रनिंग, इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं, इसमें हम लास्ट का जो इनका वर्ड है, जैसे रनिंग में एन है, स्विमिंग में एम है, इसको डबल कर देते हैं। तो आई एम नॉट स्विमिंग, मैं नहीं तैर रहा हूँ, कहाँ, इन द रिवर, आई एम नॉट स्विमिंग इन द रिवर। ठीक है, इस तरह से नेगेटिव सेंटेंस को बनाएंगे, बस इज आर एम के बाद नॉट रखना है। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस देख लेते हैं। वही, चूंकि दो तरह के होते हैं तो दोनों तरह के रूल्स बताऊंगी मैं आपको। पहले क्या से शुरू होने वाले सेंटेंसेस, क्या से शुरू होने वाले सेंटेंसेस,
जैसे क्या तुम खेल रहे हो, क्या तुम पढ़ रहे हो, क्या वह जा रहा है, इस तरह के सेंटेंसेस अगर हैं तो इनको हम स्टार्ट करेंगे अपनी हेल्पिंग वर्ब इज आर एम में से। इनमें से एक को हम चुनेंगे अपने सब्जेक्ट के हिसाब से। तो पहले इज आर एम, देन सब्जेक्ट, देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, उसमें फिर ing जोड़ेंगे रहा के लिए, और लास्ट में ऑब्जेक्ट लिखते हुए हम क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। अब अगर हमारा जो सेंटेंस है उसमें कोई क्वेश्चन वर्ड है, क्यों, कहाँ, कैसे जैसा, और क्या भी है तो बीच में है, तब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम वही क्वेश्चन वर्ड रखेंगे, इसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे इज आर एम, फिर हम सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर अपने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ing जोड़कर लिखेंगे, फिर ऑब्जेक्ट, और उसके बाद क्वेश्चन मार्क। क्लियर है? अगर क्या से शुरू हो रहा हो तो इज आर एम से स्टार्ट कर देंगे, और अगर हमारे सेंटेंस में क्या बीच में हो या फिर कोई क्वेश्चन वर्ड दिया हुआ हो, क्यों, कहाँ, कब, कैसे, तो उस क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश सबसे पहले लिखेंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, उसके बाद वही सब्जेक्ट, वर्ब प्लस ing और ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल्स देखो, जैसे इज रीना कुकिंग द फूड, इज रीना कुकिंग द फूड, क्या रीना खाना बना रही है, या क्या रीना खाना पका रही है। तो हमने क्या से सेंटेंस शुरू है और रीना एक जन हमारा सब्जेक्ट है, तो हमने क्या किया, इज से स्टार्ट किया, इज, फिर हमारा सब्जेक्ट आ गया रीना, फिर वर्ब कुक में फर्स्ट फॉर्म है तो ing जोड़कर कुकिंग, इज रीना कुकिंग क्या, द फूड, इज रीना कुकिंग द फूड। सेकेंड सेंटेंस, व्हाट इज रवीना डूइंग हियर, व्हाट इज रवीना डूइंग हियर, रवीना यहाँ क्या कर रही है, रवीना यहाँ क्या कर रही है। तो यहाँ क्या है बट बीच में है, तो उसकी इंग्लिश हम लगाएंगे सबसे पहले व्हाट, इसके बाद इज आर एम में से रवीना के साथ चूंकि इज चलेगा तो हमने लगाया इज, फिर अपना सब्जेक्ट लिखा रवीना, फिर वर्ब है करना डू, फर्स्ट फॉर्म ing जोड़ा डूइंग, कहाँ पे, यहाँ, हियर, व्हाट इज रवीना डूइंग हियर। नेक्स्ट सेंटेंस है विच न्यूज़पेपर आर यू बाइंग, विच न्यूज़पेपर आर यू बाइंग, विच कौन सा, है ना, कौन सा न्यूज़पेपर तुम खरीद रहे हो, या तुम कौन सा न्यूज़पेपर खरीद रहे हो, तुम कौन सा न्यूज़पेपर खरीद रहे हो। अब कौन सा न्यूज़पेपर, ये जो विच शब्द होता है ना बच्चों, और हुज, ये अपने साथ ऑब्जेक्ट में जो भी नाउन होता है उसको लेकर चलते हैं, उसे इनके साथ लिखा जाता है, जैसे हुज बुक, विच न्यूज़पेपर, विच फ्रूट, इस तरह के। तो ये ऑब्जेक्ट वाला नाउन अपने साथ लेकर चलते हैं। तो हमें यहाँ पे क्या था सेंटेंस, तुम कौन सा न्यूज़पेपर खरीद रहे हो, तुम कौन सा न्यूज़पेपर खरीद रहे हो, तो हमने कौन सा न्यूज़पेपर स्टार्टिंग में रखा अपना, विच न्यूज़पेपर, हमारे पास क्वेश्चन वर्ड है ना विच, उसको रखा विच न्यूज़पेपर। इसके बाद इज आर एम में से हमारा सही जा रहा है कौन, क्या, यू, चूंकि हमारा सब्जेक्ट है उसके साथ चलता है आर, तो विच न्यूज़पेपर आर, फिर सब्जेक्ट है हमारा यू और वर्ब है खरीद रहे हो, तो बाय प्लस ing, BUY, बाय प्लस ing, विच न्यूज़पेपर आर यू बाइंग। लास्ट सेंटेंस, आर यू नॉट राइटिंग अ लेटर, आर यू नॉट राइटिंग अ लेटर, क्या तुम एक लेटर नहीं लिख रहे हो, क्या तुम एक लेटर नहीं लिख रहे हो। क्या से सेंटेंस स्टार्ट है तो फिर वही इज आर एम में से यानी हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करेंगे, तो हमने लगाया यू की वजह से आर, आर यू, फिर इसमें नॉट है तो वही ध्यान रखना है, यू सब्जेक्ट, जो हमारा सब्जेक्ट है यू, उसके एकदम बाद हम नॉट लिखेंगे, सब्जेक्ट के बाद नॉट आएगा, बाहर आर के साथ नॉट नहीं आएगा। तो आर यू नॉट, वर्ब है हमारी लिखना राइट और ing जुड़ेगा। ये छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जो मेरे बहुत जो बिलो एवरेज बच्चे हैं वो इस गलती को कर देते हैं। यूपी बोर्ड में ऐसा हो जाता है कि राइट में जब ing जोड़ते हैं ईबी लगा देते हैं साथ में, ऐसे वो लिव का लिविंग करते हैं तो ईबी लगा देते हैं। अभी तुम फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हो, 11th के स्टूडेंट हो, ये गलती मत करना। राइट में से हम ई को हटा देते हैं जब ing जोड़ते हैं। ये मैं बिलो एवरेज बच्चों की बात कर रही हूँ जो बेहद कमजोर है पढ़ने में, उनके लिए समझा रही हूँ। आर यू नॉट राइटिंग अ लेटर, आर यू नॉट राइटिंग अ लेटर। अब अगला टेंस है हमारा कौन सा, परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। चलो उसे देखते हैं।
प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के हमारे जो सेंटेंसेस होते हैं उनकी क्या पहचान होती है? हिंदी सेंटेंसेस हैव चुका है, चुके हैं, चुकी है, या है, दी है, बेचा है, इन द एंड। ये जो वर्ड्स हैं इनको पढ़ के ही आपको पता चल रहा होगा कि इसमें ऐसे काम होते हैं जो कंप्लीट हो चुके होते हैं, जो पूरे हो चुके होते हैं, है ना। तो चुका है, चुके हैं, चुकी है, कर लिया है, दे दिया है, चला गया है, बेचा है, खरीदा है, इस तरह के वर्ड इन सेंटेंसेस के एंड में आते हैं। जैसे कि यहाँ सेंटेंस है, वह घर जा चुका है, मैं अपना कार्य समाप्त कर चुका हूँ, हमने खाना खा लिया है। ये तीनों सेंटेंसेस क्या बता रहे हैं? ये बता रहे हैं ऐसे एक्शंस को दैट हैव रिसेंटली बीन कंप्लीटेड, ऐसे एक्शंस जो अभी हाल ही में कंप्लीट हुए हैं, पूरे हुए हैं, यानी प्रेजेंट में ही कंप्लीट हुए हैं। वह घर जा चुका है, या इसे ऐसे भी कह सकते हैं वह घर चला गया है। मैं अपना कार्य समाप्त कर चुका हूँ, ऐसे भी बोल सकते हैं मैंने अपना कार्य समाप्त कर लिया है। ऐसे ही हमने खाना खा लिया को हम बोल सकते हैं हम खाना खा चुके हैं। तो इस तरह के सेंटेंसेस इसमें आएंगे। इजी है बहुत पहचानना। अभी देखते हैं रूल्स। एफर्मेटिव सेंटेंसेस को हम कैसे बनाएंगे? देखो, परफेक्ट टेंस की पहचान होती है वर्ब की थर्ड फॉर्म। कहीं पे कोई सेंटेंस लिखा हुआ हो, पैसिव वॉइस को छोड़ दो, एक्टिव वॉइस के सेंटेंसेस में अगर थर्ड फॉर्म यूज है वर्ब की, साथ में क्या है उसमें हैज, हैव, हैड है, तो वो परफेक्ट टेंस है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैज या हैव आएगा और उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक, अब देखो सेंटेंस का क्रम क्या रहेगा जब आप लिखोगे ट्रांसलेट करके। सबसे पहले डालोगे आप सब्जेक्ट, उसके बाद हैज या हैव लिखोगे। हैज किन के साथ? सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। ही, शी, इट या किसी एक और जन की बात हो रही हो तो आप हैज लगाओगे। लेकिन अगर आई सब्जेक्ट है या प्लूरल सब्जेक्ट है, एक से ज़्यादा लोग हैं, तब आप हमेशा जैसे वी, यू, दे और एक साथ दो तीन लोग हैं तो उनके साथ आप हैव यूज़ करोगे। जैसे राम, हरि एंड श्याम, तो फिर आप हैव लगाओगे, हैज़ नहीं लगाओगे। क्लियर है? सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज और एक से ज्यादा या फिर आई के साथ हैव लगा दिया। इसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म यूज की जाएगी परफेक्ट टेंस में, और लास्ट में ऑब्जेक्ट लिखोगे और सेंटेंस फिनिश। रूल्स उसके सेंटेंसेस देखो। आई हैव कॉल्ड हिम, आई हैव कॉल्ड हिम, मैंने उसे बुलाया है, मैंने उसे बुलाया है, या मैं उसे बुला चुका हूँ, दोनों तरह से बोल सकते हैं। तो मैंने उसे बुलाया है, पढ़ने सेंटेंस को बोलने से क्लियर हो रहा है ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है। अब आई सब्जेक्ट है हमारा, मैंने, मैं, और हमारे हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी उसके साथ? हैज या हैव में से, जैसे अभी हमने डिस्कस किया था आई के साथ हैव। फिर वर्ब है हमारी बुलाना, कॉल, कौन सी फॉर्म लगानी है? थर्ड फॉर्म क्या होती है? कॉल्ड। आप लोगों की जो बुक्स हैं ग्रामर की, उसमें वर्ब फॉर्म्स की पूरी लंबी लिस्ट होती है। कम से कम इम्पोर्टेंट वर्ब की फॉर्म्स तो आप याद कर ही लिया करो। वैसे तो सारी पढ़नी चाहिए, सारी लर्न करनी चाहिए। यहाँ बहुत गड़बड़ी करते हो आप लोग वर्ब की फॉर्म्स में। चलो, आई हैव कॉल्ड, किसे? उसे। आई हैव कॉल्ड हिम। नेक्स्ट सेंटेंस, द ट्रेन हैज गॉन, द ट्रेन हैज गॉन, ट्रेन चली गई है। सब्जेक्ट है हमारा द ट्रेन, एक है, उसके साथ हमने लगाया हैज, चली गई है, जाना, गो, और थर्ड फॉर्म गोन, द ट्रेन हैज गोन। इस तरह से सेंटेंसेस बनाओगे। नेगेटिव सेंटेंस देखते हैं, यानी जिनमें नहीं आ रहा हो, सिंपल है, हैज और हैव के बाद बस आपको नॉट लगा देना है। पहले सब्जेक्ट लिखोगे, फिर सब्जेक्ट के हिसाब से हैज या हैव में से एक लगाओगे, फिर नॉट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म रखोगे और इसके बाद ऑब्जेक्ट लिखोगे। जैसे यहाँ सेंटेंसेस में है, फर्स्ट है आई हैव नॉट कॉल्ड हिम, आई हैव नॉट कॉल्ड हिम, मैंने उसे नहीं बुलाया है, मैंने उसे नहीं बुलाया है। आई, फिर आई के साथ चूंकि हैव जाता है तो आई हैव नॉट, आई हैव नॉट, वही वर्ब की थर्ड फॉर्म कॉल्ड, और किसे? उसे, तो हिम, आई हैव नॉट कॉल्ड हिम।
सेकेंड सेंटेंस, द पियोन हैज नॉट कम येट, द पियोन हैज नॉट कम येट, पियोन यानी चपरासी हमारा अभी तक नहीं आया है, चपरासी अभी तक नहीं आया है, पियोन अभी तक नहीं आया है। तो द पियोन हमारा सब्जेक्ट हो गया, एक जन है, हमने लगाया हैज, फिर नॉट, फिर कम। अब ये फर्स्ट फॉर्म नहीं है, ये थर्ड फॉर्म है, कम, केम, कम, ऐसे कम की फॉर्म्स होती हैं, तो थर्ड फॉर्म है ये, अभी तक या अभी भी, येट, द पियोन हैज नॉट कम येट। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस देखते हैं, दो तरह के होते हैं। तो पहले क्या से शुरू होने वाले सेंटेंस, अगर हमारा हिंदी सेंटेंस क्या से स्टार्ट हो रहा हो तो हम उसे इंग्लिश बनाते समय प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैज़ या हैव जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है उससे स्टार्ट करेंगे। ये हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाएंगे, या तो हैज़ या हैव, फिर लिखेंगे सब्जेक्ट, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगाएंगे, इसके बाद ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। लेकिन अगर कोई क्वेश्चन वर्ड दिया हुआ है तो सबसे पहले उस क्वेश्चन वर्ड की ही इंग्लिश लगेगी, फिर हैज़ या हैव में से एक चीज़ आ जाएगी, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लिखेंगे और फिर ऑब्जेक्ट। क्लियर है? क्या से शुरू होने वाले को हेल्पिंग वर्ब हैज़ हैव से शुरू करेंगे, और अगर उसमें कोई क्वेश्चन वर्ड दिया होगा, क्यों, कहाँ, कब, कैसे या क्या बीच में होगा, तो सबसे पहले उसी क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी लिखी जाएगी, देन हैज़ हैव आएगा, और वर्ब की थर्ड फॉर्म ही यूज करनी है। एग्जाम्पल्स देखो, हैज़ शी गॉन टू दिल्ली, हैज़ शी गॉन टू दिल्ली, क्या वह दिल्ली चली गई है, या क्या वह दिल्ली जा चुकी है, क्या वह दिल्ली जा चुकी है या क्या वह दिल्ली चली गई है। क्या से स्टार्ट हो रहा है तो हमने स्टार्टिंग में शी सब्जेक्ट के हिसाब से रखा हैज़, फिर सब्जेक्ट शी, फिर वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज करनी है, थर्ड, तो जा चुकी, चली गई, गो, थर्ड फॉर्म गोन, हैज शी गोन, कहाँ, टू दिल्ली, हैज शी गोन टू दिल्ली। नेक्स्ट सेंटेंस, हैव दे नॉट सीन द ताजमहल येट, हैव दे नॉट सीन द ताजमहल येट, क्या उन्होंने अभी तक ताजमहल नहीं देखा है, क्या उन्होंने अभी तक ताजमहल नहीं देखा है। उन्होंने वे का ही वेरिएशन है, तो इसकी इंग्लिश है दे। अब क्या से स्टार्ट हो रहा है, हमने हैज़ हैव में से हैव चुना, दे एक से ज़्यादा होते हैं इसलिए हैव दे। फिर हमारा इस सेंटेंस में नहीं भी आ रहा है तो हैव दे नॉट, कहाँ, सब्जेक्ट के बाद नॉट जाएगा, हैव दे नॉट। सी देखना, थर्ड फॉर्म सीन, हैव दे नॉट सीन, क्या, द ताजमहल, कब, येट, अभी तक, तो हैव दे नॉट सीन द ताजमहल येट, हैव दे नॉट सीन द ताजमहल येट। लास्ट सेंटेंस है, व्हाट हैव दे ईटन टुडे, व्हाट हैव दे ईटन टुडे, उन्होंने आज क्या खाया है, उन्होंने आज क्या खाया है। अब इसमें क्या है बट बीच में, तो उसकी इंग्लिश लगेगी व्हाट। इसके बाद हैज़ हैव में से दे, चूंकि फिर से हमारा सब्जेक्ट है उसके साथ चलेगा हैव, तो व्हाट हैव, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, फिर हैज़ हैव में से एक, तो व्हाट हैव, फिर सब्जेक्ट दे, फिर वर्ब खाना ईट, थर्ड फॉर्म ईटन, ईट, एट, ईटन, ये होता है ना क्रम हमारा, तो ईटन, व्हाट हैव दे ईटन, कब, टुडे, व्हाट हैव दे ईटन टुडे, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अब ये हो गया हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब बात करते हैं फोर्थ, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, कंटिन्यूअस इसमें आ रहा है तो रहा है तो होगा ही, रहा है, रहे है, रही है, होगा ही। फर्क क्या होगा फिर इसमें कंटिन्यूअस टेंस से, फर्क होगा एक चीज, सेंटेंस देखो, हिंदी सेंटेंसेस हैव रहा है, रहे है, रही है विद टाइम। इन सेंटेंसेस में लास्ट में आता तो है रहा है, रहे है, रही है, लेकिन एक टाइम पीरियड भी दिया होता है, यानी जो एक्शन चल रहा है वो कितने टाइम से चल रहा है ये भी दिया रहता है। ये डिफरेंस है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। सेंटेंसेस देखो, तुम 2 घंटे से एक निबंध लिख रहे हो, तुम 2 घंटे से एक निबंध लिख रहे हो।
2 घंटे से, टाइम आ गया। अगर ये खाली इतना होता तुम एक निबंध लिख रहे हो तो ये जाता प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। इसमें टाइम पीरियड जोड़ दिया तो तुम 2 घंटे से एक निबंध लिख रहे हो, ये हो गया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस। कल रात से बारिश हो रही है, खाली ये नहीं कहा बारिश हो रही है, कल रात से बारिश हो रही है। इसी तरह से वह सुबह से घर साफ कर रही है, वह सुबह से घर साफ कर रही है। डिफरेंस है ना, वह घर साफ कर रही है और वह सुबह से घर साफ कर रही है। ये जो डिफरेंस है कि टाइम दे दिया, इसी से हमारा सेंटेंस जो है वो कंटिन्यूअस टेंस के बजाय परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में चला जाता है। तो इसमें किस तरह के एक्शंस होते हैं? ऐसे एक्शंस दैट बिगिन इन द पास्ट एंड आर स्टिल कंटिन्यूइंग। एक्शंस दैट बिगिन इन द पास्ट एंड आर स्टिल कंटिन्यूइंग। वे एक्शन जो शुरू पास्ट में हुए, यानी थोड़ा टाइम पहले शुरू हुए और अभी भी चल रहे हैं। जैसे वो निबंध लिख रहा है 2 घंटे से और अभी भी लिख रहा है, तभी हम उसमें हो आया है लास्ट में। कल रात से बारिश हो रही है, इसका मतलब अभी भी हो रही है, कल रात से हो रही है पर अभी भी हो रही है। ये सेंटेंसेस होंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। रूल्स देख लेते हैं। एफर्मेटिव सेंटेंस में अब चूंकि देखो इसमें परफेक्ट आ रहा है तो हैज हैव तो होगा ही, इसमें रहा आ रहा है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी होगा ही। डिफरेंस क्या है? बीन जुड़ जाता है, हैज बीन हैव बीन का हम यूज करते हैं। तो क्या सेंटेंस का क्रम रहेगा जब हम इंग्लिश में लिखेंगे? सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, इसके बाद हैज या हैव में से एक। अब तक आपको ये क्लियर हो गया होगा हैज कब लगाना है, हैव कब लगाना है। तो पहले सब्जेक्ट, फिर हैज बीन या हैव बीन, ठीक है। एक के साथ फिर बता देती हूँ, एक जन के साथ हैज, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज, और आई और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव। तो हैज बीन या हैव बीन में से एक। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में जोड़ेंगे आईएनजी, इसके बाद ऑब्जेक्ट के वर्ड्स आएंगे हमारे, फिर फॉर या सिंस में से एक शब्द आएगा। अब यहां समझने की जरूरत है फॉर या सिंस को। हम कह रहे हैं कि परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में टाइम पीरियड आता है, कब से काम चल रहा है। तो अगर काम किसी निश्चित समय से चल रहा है तो हम लिखेंगे सिंस मॉर्निंग, सिंस इवनिंग, सिंस नून, सिंस नाइट। सिंस को ईयर दिया होगा, जैसे सिंस 1990 है ना, या घड़ी का टाइम दिया होगा सिंस 2 o'clock 3 o'clock। अगर बिल्कुल निश्चित टाइम पीरियड दिया हुआ है तो सिंस यूज करते हैं, लेकिन टाइम पीरियड डेफिनेट नहीं है, अनिश्चित है, जैसे 2 घंटे से। कौन से 2 घंटे से? घड़ी का टाइम तो दिया नहीं। 5 दिन से, भाई कौन से दिन से? मंडे से, ट्यूसडे से, नहीं दिया। 5 दिन से। 2 साल से, साल का नंबर तो दिया नहीं है ना। 3 महीने से, कोई मंथ का नाम तो दिया नहीं। तो जहाँ इनडेफिनेट होगा पीरियड, टाइम पीरियड, जहाँ निश्चित नहीं होगा वहाँ तो लगेगा फॉर, और जहाँ पर बिल्कुल निश्चित टाइम पीरियड होंगे वहाँ पर लगेगा सिंस। तो दोबारा रिपीट करते हैं सेंटेंस का क्रम। पहले सब्जेक्ट, फिर हैज बीन या हैव बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर फॉर या सिंस, और लास्ट में जो डैश खाली जगह दी हुई है इसका मतलब है वो जो टाइम पीरियड हमें दिया हुआ है वो हम यहाँ लास्ट में लिखेंगे। जैसे एग्जांपल्स देखो, दे हैव बीन स्टेइंग इन द विलेज फॉर अ लॉन्ग टाइम। दे हैव बीन स्टेइंग इन द विलेज फॉर अ लॉन्ग टाइम। वे एक लंबे समय से गांव में स्टे कर रहे हैं या रह रहे हैं। वे एक लंबे समय से गांव में स्टे कर रहे हैं। अब सेंटेंस को पढ़ने से ही पता चल रहा है ना कि ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है, क्योंकि इसमें रहे हैं आ रहा है, साथ में टाइम दिया हुआ है। तो हमने शुरू किया अपने सब्जेक्ट दे से, फिर दे के साथ चूंकि चलता है तो हमने लगाया हैव बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, स्टेइंग कहाँ? इन द विलेज, और लास्ट में हमने फॉर के साथ अ लॉन्ग टाइम लगाया। फॉर क्यों लगाया? क्योंकि अ लॉन्ग टाइम में पता नहीं चल रहा कि एक्चुअली कब से। तो दे हैव बीन स्टेइंग इन द विलेज फॉर अ लॉन्ग टाइम। अगला सेंटेंस, इट हैज बीन रेनिंग सिंस लास्ट नाइट। इट हैज बीन रेनिंग सिंस लास्ट नाइट। लास्ट नाइट से बारिश हो रही है, ठीक है, पिछली रात से बारिश हो रही है। अब पिछली रात डेफिनेट होती है, यानी ये वाली जो रात है बस इससे पहले वाली डेफिनेट माना जाता है जब लास्ट वर्ड आ जाता है।
तो इसलिए इसके साथ सिंस चलता है। कैसे बनाएंगे? बारिश वाले सेंटेंस आपको पता है इट से स्टार्ट करते हैं, तो हमने लगाया स्टार्टिंग में इट के साथ जाता है हैज़, तो हमने लगाया इट हैज़ बीन। रेन हमारी वर्ब है, आईएनजी जोड़ा, रेनिंग, इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस, कब से? पिछली रात, लास्ट नाइट। इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस लास्ट नाइट। नेगेटिव सेंटेंसेस देखो, नॉट आएगा, बट नॉट कहाँ आएगा? हैज़ बीन, हैव बीन के बीच में, हैज़ नॉट बीन, हैव नॉट बीन। ठीक है, जो हमारी मेन हेल्पिंग वर्ब है हैज़ बीन, हैव बीन, उसमें हैज़ हैव के बिल्कुल बाद आप नोट लिखोगे, बीन नोट के बाद आएगा, ये ध्यान रखना है। हैज़ बीन नोट या हैव बीन नोट या नोट हैज़ बीन, नोट हैव बीन मत कर देना। तो क्या हमारा क्रम रहेगा? सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट, फिर हैज़ हैव में से सब्जेक्ट के साथ जो जाता है उसको लिखेंगे, फिर नॉट, उसके बाद बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसमें आईएनजी, इसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर फोर या सिंस के साथ हमारा टाइम पीरियड आ जाएगा जो भी हमें गिवन होगा। जैसे यहाँ देखो, यू हैव नॉट बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर फॉर 1 वीक। यू हैव नॉट बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर फॉर 1 वीक। तुम्हें एक हफ्ते से, एक सप्ताह से बुखार नहीं हो रहा है। तुम्हें एक हफ्ते से, 1 वीक से बुखार नहीं हो रहा है। बुखार होने को सफ़र फ्रॉम फीवर हम बोलते हैं ना, एप्लीकेशंस में आपने बहुत लिखा है, तो वही हमने यहाँ पे किया है। अब सब्जेक्ट है हमारा तुम्हें, यू, तुम, फिर यू के साथ चलता है हैव, तो हमने हैव लगाया, अब नोट लिया, फिर इसके बाद बीन, यू हैव नॉट बीन, वर्ब सफ़र, आईएनजी जोड़ा, सफरिंग फ्रॉम फीवर, ये फ्रॉम फीवर क्या है? ये हमारे ऑब्जेक्ट वाले वर्ड्स हैं। यू हैव नॉट बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर, फिर 1 वीक, कौन सा कोई डे तो नहीं दिया हुआ है ना, तो हमने क्या किया, डेट भी नहीं दी हुई तो हमने 4 लगाया क्योंकि डेफिनेट नहीं है कौन सा वीक। यू हैव नॉट बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर फॉर 1 वीक, फॉर अ वीक भी हम लिख सकते हैं। अगला सेंटेंस देखो, दे हैव नॉट बीन स्टेइंग इन द विलेज फॉर अ लॉन्ग टाइम। अभी जो हमने एफर्मेटिव सेंटेंस में किया था वही यहाँ नेगेटिव में है, दे हैव नॉट बीन स्टेइंग इन द विलेज फॉर अ लॉन्ग टाइम। वे एक लंबे समय से गांव में नहीं रह रहे हैं या गांव में स्टे नहीं कर रहे हैं। वे एक लंबे समय से गांव में स्टे नहीं कर रहे हैं। सब्जेक्ट दे के साथ जाता है हैव, अब हमने लगाया नोट, दे हैव नॉट बीन, फिर स्टे वर्ब में आईएनजी, स्टेइंग कहाँ? इन द विलेज फॉर अ लॉन्ग टाइम। फॉर क्यों लगाया अब आपको क्लियर हो गया होगा। दे हैव नॉट बीन स्टेइंग इन द विलेज। चलो अब देखते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। अब यहाँ पे इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में अगर हमारा सेंटेंस जो है वो क्या से स्टार्ट हो रहा हो तो वही हम जो सबसे पहली लाइन है उस पर देखो हैज़ या हैव से अपने सेंटेंस को स्टार्ट करेंगे। अगर हमारा क्वेश्चन क्या से स्टार्ट हो रहा हो तो हेल्पिंग वर्ब का जो हैज़ और हैव वाला हिस्सा है उसको हम बाहर रखेंगे, या तो हैज़ या हैव सब्जेक्ट के हिसाब से। फिर लिखेंगे हम सब्जेक्ट, इसके बाद हम बीन लिखेंगे। बीन अंदर रहेगा सब्जेक्ट से, वो बाहर नहीं लिखा जाएगा। यहाँ तक कि अगर नोट आएगा तो वो सब्जेक्ट के बाद आ जाएगा, नोट बीन रहेगा। ठीक है, बीन अंदर रहना है, केवल हैज़ और हैव को बाहर रखेंगे। फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, उसमें आईएनजी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। देन हम ऑब्जेक्ट लिखेंगे अपना, फिर वही फॉर या सिंस में से जो हमें लगाना होगा टाइम पीरियड के हिसाब से, और फिर लास्ट में टाइम पीरियड रखेंगे। और क्वेश्चन मार्क जो यहाँ छूट गया लास्ट में हम क्वेश्चन मार्क रखेंगे। अब अगर हमारा सेंटेंस कोई क्वेश्चन वर्ड लिए हुए होगा, क्यों, कहाँ, कब, कैसे या क्या बीच में होगा, तो हम क्वेश्चन वर्ड से ही अपनी बात शुरू करेंगे, उसकी इंग्लिश से ही अपनी बात शुरू करेंगे। उसके बाद हम हैज़ या हैव रखेंगे, फिर हम सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर बीन, सब्जेक्ट के बाद बीन, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब में आईएनजी लगाएंगे, ऑब्जेक्ट लिखेंगे, और सिंस या फॉर में से जो सही बैठता हो टाइम के हिसाब से हमारे उसको लिखेंगे। लास्ट में टाइम पीरियड जाएगा और फिर क्वेश्चन मार्क आएगा जो मैंने यहाँ गलती से नहीं लगाया। एग्जाम्पल देखो, हैव यू बीन स्लीपिंग सिंस 8 o'clock। हैव यू बीन स्लीपिंग सिंस 8 o'clock। क्या तुम 8 बजे से सो रहे हो? क्या तुम 8 बजे से सो रहे हो?
क्या से स्टार्ट है, सब्जेक्ट यू है तो हमने इसे स्टार्ट किया हैव से, हैव फिर सब्जेक्ट लिखा यू और उसके बाद हमने बीन लगाया, हैव यू बीन। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म स्लीप में आईएनजी, स्लीपिंग, हैव यू बीन स्लीपिंग। 8 o'clock घड़ी का टाइम है, निश्चित टाइम है बिल्कुल, तो इसके पहले हमने रखा सिंस, हैव यू बीन स्लीपिंग सिंस 8 o'clock और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट सेंटेंस देखो, हैज ही नॉट बीन लिविंग इन दिस हाउस फॉर अ लॉन्ग टाइम, हैज ही नॉट बीन लिविंग इन दिस हाउस फॉर अ लॉन्ग टाइम। क्या वह एक लंबे समय से इस घर में नहीं रह रहा है, क्या वह एक लंबे समय से इस घर में नहीं रह रहा है। क्या से स्टार्ट है हिंदी में, तो हमने इंग्लिश में उसको हैज से स्टार्ट किया क्योंकि हमारा सब्जेक्ट जा रहा है वह ही, हैज ही। फिर सेंटेंस में नहीं है तो अब हमने सब्जेक्ट के बाद लगाया नोट, बीन से पहले, नोट बीन, हैज ही नोट बीन। फिर रहना लिव, उसमें आईएनजी जोड़ा, लिविंग, हैज ही नॉट बीन लिविंग कहाँ, इन दिस हाउस, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, इन दिस हाउस। और इसके बाद फॉर या सिंस में से वही लॉन्ग टाइम के साथ, चूंकि निश्चित टाइम नहीं है चलेगा फॉर, तो फॉर अ लॉन्ग टाइम और फिर क्वेश्चन मार्क, हैज ही नॉट बीन लिविंग इन दिस हाउस फॉर अ लॉन्ग टाइम। थर्ड सेंटेंस, व्हाई हैव दे बीन प्लेइंग फुटबॉल सिंस मॉर्निंग, व्हाई हैव दे बीन प्लेइंग फुटबॉल सिंस मॉर्निंग। वे सुबह से फुटबॉल क्यों खेल रहे हैं, वे सुबह से फुटबॉल क्यों खेल रहे हैं। अब क्यों, एक क्वेश्चन वर्ड आ गया तो उसी की इंग्लिश हमने सबसे पहले रखी क्यों, वाई। इसके बाद सब्जेक्ट है हमारा चूंकि वे यानी दे, तो हमने लगाया यहाँ पर हैज हैव में से हैव, वाई हैव, फिर सब्जेक्ट रखा दे, वाई हैव दे। फिर बीन जो हमारे प्रेजेंट जो परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है या परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है उसकी पहचान है बीन, वो लगाया हमने, वाई हैव दे बीन। वर्ब फर्स्ट फॉर्म बे आईएनजी, प्लेइंग, वाई हैव दे बीन प्लेइंग, क्या, फुटबॉल, कब से, सिंस मॉर्निंग। अब ये जो हमारे 24 घंटे के जो 4 टाइम होते हैं, मॉर्निंग, इवनिंग, नून, नाइट, ये डेफिनेट टाइम माने जाते हैं तो इनके साथ सिंस चलता है। वाई हैव दे बीन प्लेइंग फुटबॉल सिंस मॉर्निंग और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ये आपका प्रेजेंट टेंस खत्म होता है। चारों फॉर्म मैंने आपको करा दी, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब ये जितना भी आपने सीखा है इसके बेस पर आप कुछ सेंटेंसेस सॉल्व कीजिएगा, आपका असाइनमेंट है। यहाँ मैंने जो सेंटेंसेस लिए हैं वे यूपी बोर्ड के जो 12th के एग्ज़ाम्स होते हैं, इंटरमीडिएट के जो पेपर होता है उसमें जो आई हुई एक्सरसाइजेस हैं उनमें से जो भी सेंटेंस प्रेजेंट टेंस को बिलोंग करते हैं वो सेंटेंसेस मैंने आपके लिए लिए हैं। 9 ये सेंटेंसेस हैं और अगली शीट देखिए, 9 सेंटेंसेस यहाँ हैं। ये 2 एक्सरसाइज हैं, ये आपको करनी है, आप इजीली कर लोगे जो अब तक आपने सीखा उसके बेस पर। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम अपना कौन सा टेंस करेंगे, पास्ट टेंस करेंगे। तब तक आप इन्हें सॉल्व कीजिए एंड कीप स्टडीइंग।